उपाय न देख वैश्य दौड़ा दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि बचाओ। लाठी तलवार के करतब तथा झूले हिंडोले आदि भी आयोजित होने लगे। से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दया निधान ने दीन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। बाबा जी की नीम करौरी गांव की रहस्यमय कथाओं में आज एक कथा। एक बार मंदिर तथा उसके आगे कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनने की बात उठी तो बाबा जी ने गांव के एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा। इस हेतु उस समय तो वैश्य महाशय ने हामी भर दी, पर बाद में मुकर गए। अब प्रारंभ हुआ बाबा जी का कौतुक। वैश्य की दुकान में भीषण आग लग गई, धुआं ही धुआं चारों ओर, और कोई उपाय न देख वैश्य दौड़ा दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि बचाओ। महाराज जी ने उसके किए गए वादे का उसे स्मरण कराया और कहा, हनुमान जी तुझसे रुष्ट हो गए हैं। वो रोने लगा। तब दया निधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैश्य की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल के उन चंद छींटों से ही वह आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में केवल कुछ मिर्चें ही जली थीं। परंतु इसके बाद हनुमान मंदिर तथा चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। जय नीम करौली बाबा। साथ ही एक और कथा इसमें है कि मंदिर के पास जल की व्यवस्था ना थी। महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव के एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे, मंदिर के आगे लड़का हो जाएगा। बाबा जी की अन्य लीलाओं से प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्त कर लिया। परंतु लड़की हुई तो वैश्य को निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः जो संतान हुई वह आज गांव में श्री राम सेवक गुप्ता के रूप में महाराज जी के परम आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर आश्रम एवं भक्तों की सेवा में रत है। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास नाम खुदा है, परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें पानी खारा निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो। ऐसा ही किया गया। पानी मीठा हो गया, जो आज भी यथावत मीठा ही है। क्या केवल चीनी डालकर खारी कुएं में मीठे जल को भर सकते हैं? बाबा जी के इस अद्भुत चमत्कार पर बस यह पर्दा डालने हेतु चीनी एक माध्यम बन गई। फिर मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से 1 माह का मेला आयोजित किए जाने की भी व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद फरोख्त हेतु आने लगे, जिससे गांव में स्वतः समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेलकूद, लाठी तलवार के करतब तथा झूले हिंडोले आदि भी आयोजित होने लगे। परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते थे। एक बार गांव वालों की जिद पर गए भी तो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर और इसी अवस्था में बिना किसी सहारे के सारे ऊबड़ खाबड़ मेड़ों से भरे मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापस आ गए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि नयन बिनु देखा, आंखें बंद हो चाहे खुली, बाबा के लिए एक ही बात थी। अच्छा, महाराज जी की आज्ञा थी कि मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाएगा। रात को भी 1 माह के इस मेले में प्रतिदिन की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से बिना बताए। परंतु बाबा जी से यह चोरी कहाँ छिप सकती थी? गांव से पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल की पटरी में ही चिपक गए। लाख प्रयास करने पर भी वह अपने को मुक्त न कर पाया। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया। इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। अब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दया निधान ने दीन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या ना करता, उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह उदरस्थ किया और चोरी न करने का वायदा किया। तभी एक उसके पांव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला की हो महाप्रभु ने।
बाबा जी की और भी कथाओं के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, जो कि बाबा जी का ही चैनल है। धन्यवाद।